नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छी स्वस्थ और मस्त होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी को बोलना और पढ़ना बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बारीकी से आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप भी अंग्रेजी को बोलना, पढ़ना, लिखना समझना चाहते हैं तो इस क्लास को प्यारे दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपको अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना अच्छी तरीके से समझाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कैसे हम अंग्रेजी को बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिएगा, अंग्रेजी बोलने का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका आपके लिए लेकर आए हैं। तो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है LOVE। इसे क्या पढ़ेंगे? HATE। इसे क्या पढ़ेंगे? इन दोनों को अगर एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आपको आने वाला है। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है लव, LOVE। तो इसे क्या पढ़ना है आपको? इसे आपको लव पढ़ना है, LOVE, लव। अब लव का मतलब क्या होता है? लव का मतलब प्यार होता है, LOVE, लव। तो लव मतलब होता है प्यार। अभी हम आपको इसको बोलना भी बताएंगे। अगला है HATE। तो इसे हम हेट पढ़ेंगे, HATE, हेट पढ़ा जाएगा। और हेट का मतलब क्या होता है? नफरत होता है। तो इनका मीनिंग आपको पता चल गया कि इसे आपको लव पढ़ना है और इसे आपको हेट पढ़ना है। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? इसे आपको लव और हेट पढ़ना है। लव मतलब प्यार होता है और हेट मतलब नफरत होता है। अब इन्हें हम कैसे बोलेंगे? जैसे आप किसी से प्यार करते हैं तो बोलेंगे आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। और अगर आप उसी से नफरत करते हैं तो क्या बोलेंगे? मैं आपसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, मैं आपसे नफरत करता हूँ। अगर आप उससे प्यार करते हैं तो बोलेंगे आई लव यू, और अगर आप उससे नफरत करते हैं तो बोलेंगे आई हेट यू। तो आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, आई लव यू या आई हेट यू। तो लव और हेट का प्रयोग आप कर सकते हैं। लव मतलब प्यार होता है और हेट मतलब होता है नफरत या घृणा बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों दोनों शब्द आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखते हैं HAPPY SAD। तो इसे क्या इन दोनों को पढ़ेंगे? तो देखिए, HAPPY इसे पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं सर? इसे हैप्पी पढ़ते हैं, HAPPY, हैप्पी ऐसे पढ़ना, हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है? खुश होता है। हैप्पी मतलब खुश, HAPPY, हैप्पी। और यहाँ पर है SAD। तो इसे हम पढ़ेंगे सैड, SAD, सैड। क्या पढ़ेंगे? सैड। सैड मतलब हो जाएगा दुखी। क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। तो यह दोनों एक दूसरे का अपोजिट हैं। तो इनको कैसे बोलेंगे? जैसे आप दुखी हैं तो बोलेंगे आई एम सैड, और अगर आप खुश हैं तो बोलेंगे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। और दुखी हैं तो बोलेंगे आई एम सैड। तो ऐसे आप इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वह दुखी है, ही इज़ सैड, वह खुश है, ही इज़ हैप्पी। ऐसे आप इनका प्रयोग अंग्रेजी बोलने में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला वर्ड देखते हैं, क्या है? GOOD BAD। देखिए, तो GOOD हम इसे पढ़ेंगे गुड। क्या पढ़ेंगे सर? गुड पढ़ा जाएगा। और गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। गुड मतलब अच्छा। और यहाँ पर है BAD। तो इसे हम बैड पढ़ेंगे, BAD, बैड पढ़ा जाएगा। और बैड का मतलब क्या होता है? बुरा होता है, अच्छा या बुरा। तो देखिए, इसे कैसे बोलेंगे? जैसे मोहन अच्छा लड़का है, मोहन इज़ ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन इज़ ए गुड बॉय। लेकिन अगर वही मोहन बुरा लड़का है तो कैसे बोलेंगे? तो बोल सकते हैं मोहन इज़ ए बैड बॉय, मोहन एक बुरा लड़का है, मोहन इज़ ए गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन इज़ ए गुड बॉय। ऐसे आप बोलेंगे। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, इन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। गुड मतलब होता है अच्छा, अब बैड मतलब होता है बुरा या खराब, दोनों होता है। समझ में आया प्यारे साथियों? तो दोनों शब्द आपको क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इस तरीके से समझ में आ रहा है, पढ़ना लिखना अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है RICHPOOR। इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं। तो RICH इसे पढ़ेंगे रीच, RICH, रीच पढ़ेंगे। रीच मतलब होता है अमीर बोल सकते हैं। रिच मतलब अमीर या धनी बोल सकते हैं, जिसके पास बहुत सारा धन हो उसे हम रिच बोलते हैं। अब POOR इसे हम पुअर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? पुअर, POOR, पुअर। तो पुअर मतलब क्या होता है?
पुअर का मतलब होता है गरीब। क्या होता है सर? गरीब होता है। तो इनको कैसे बोलेंगे? जैसे वह अमीर है, ही इज़ रिच, वह अमीर है, ही इज़ रिच। अगर वह गरीब है तो क्या बोलेंगे? ही इज़ पुअर, वह गरीब है। जैसे मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, और मैं गरीब हूँ, आई एम पुअर। ऐसे दोनों को एक साथ बोलेंगे ना तो ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा, ज़्यादा मज़ा आएगा आपको बोलने में, पढ़ने में। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ सारे वर्ड आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहे होंगे, मतलब इनका पता चल रहा होगा कैसे इन्हें पढ़ा जाएगा। इनका हिंदी अर्थ भी बताते हुए चल रहा हूँ, साथ ही इसे कैसे बोला जाएगा, किस तरीके से आप बोल सकते हैं, यह भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है BIG और SMELL। तो BIG इसे हम पढ़ेंगे बिग। BIG बिग पढ़ा जाएगा। और बिग मतलब क्या होता है? बिग का मतलब होता है बड़ा। BIG बिग, बिग मतलब होता है बड़ा। SMALL इसे पढ़ेंगे स्मॉल। SMALL स्मॉल। स्मॉल मतलब क्या होता है सर? स्मॉल का मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। जैसे कोई चीज़ बड़ा है तो क्या बोलेंगे आप? जैसे यह घर बड़ा है, दिस हाउस इज़ बिग, यह घर बहुत बड़ा है, दिस हाउस इज़ वेरी बिग। और यह घर बहुत छोटा है, दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल, यह घर बहुत छोटा है, दिस हाउस इज़ वेरी स्मॉल। इस तरीके से आप इन दोनों को बोलेंगे। तो बिग मतलब होता है बड़ा, स्मॉल मतलब छोटा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है FAST। इसे क्या पढ़ेंगे? SLOW। इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए तो FAST इसे पढ़ेंगे फास्ट। FAST फास्ट पढ़ेंगे। अब फास्ट मतलब क्या होता है? फास्ट का मतलब होता है तेज। क्या होता है? तेज होता है। और यहाँ पर लिखा गया है SLOW, इसे पढ़ेंगे स्लो। SLOW स्लो पढ़ेंगे। और स्लो का मतलब होता है धीरे। स्लो का मतलब धीरे। जैसे आप किसी को बोलना चाहते हैं कि तेज दौड़ो, रन फास्ट, तेज दौड़ो, रन फास्ट। और अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं धीरे दौड़ो तो बोल सकते हैं स्लो रन या फिर रन स्लो, ऐसे बोल सकते हैं रन स्लो या फिर रन फास्ट। तेज दौड़ो, रन फास्ट, और स्लो दौड़ो तो वो क्या बोलेंगे? बोल सकते हैं स्लो रन, ऐसे बोल सकते हैं, फिर रन स्लो। तो इन दोनों को इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। फास्ट मतलब होता है तेज और स्लो मतलब होता है धीरे। जैसे हम धीरे चलते हैं, तेज चलते हैं, या फिर बाइक को हम तेज चलाते हैं, धीरे चलाते हैं, तो वही यहाँ पर है। तो फास्ट मतलब तेज और स्लो मतलब धीरे। अगला देखते हैं साथियों। अगला है LIGST DARK। तो इन दोनों को क्या पढ़ेंगे? LIGST तो इसे पढ़ेंगे लाइट। LIGST लाइट पढ़ेंगे। और लाइट मतलब होता है प्रकाश। लाइट मतलब प्रकाश या उजाला बोल सकते हैं, प्रकाश या उजाला, लाइट। और यहाँ पर है DARK, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे डार्क पढ़ेंगे। DARK डार्क। और डार्क मतलब क्या होता है? अंधेरा होता है। डार्क मतलब अंधेरा, DARK डार्क। तो इन दोनों को एक साथ बोलेंगे। जैसे इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, ऐसे बोलेंगे। और इट इज़ गेटिंग लाइट, प्रकाश हो रहा है। इट इज़ गेटिंग लाइट, प्रकाश हो रहा है। तो ऐसे आप इन दोनों को बोल सकते हैं। जैसे यहाँ अंधेरा है, हेयर इज़ डार्क, यहाँ अंधेरा है, हेयर इज़ डार्क, यहाँ प्रकाश है, हेयर इज़ लाइट, ऐसे बोल सकते हैं। तो लाइट और डार्क का यूज़ आप अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी को बोलने में, पढ़ने में, लिखने में इनका यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। अगला वर्ड है HARDSOFT। तो इन दोनों को क्या पढ़ेंगे? तो HARD इसे पढ़ेंगे हार्ड। हार्ड मतलब होता है कठोर, हार्ड मतलब कठोर होता है। और यहाँ पर क्या है? SOFT इसे पढ़ेंगे सॉफ्ट। SOFT सॉफ्ट पढ़ेंगे। और सॉफ्ट मतलब क्या होता है? मुलायम होता है। सॉफ्ट मतलब मुलायम। हार्ड मतलब होता है कठोर और सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम। तो इन दोनों को कैसे बोलेंगे? जैसे यह पत्थर बहुत कठोर है तो बोल सकते हैं दिस स्टोन इज़ वेरी हार्ड, यह पत्थर बहुत कठोर है, दिस स्टोन इज़ वेरी हार्ड। जैसे आप बोलना चाहते हैं यह फूल बहुत मुलायम है, यह फूल बहुत मुलायम है, दिस फ्लावर इज़ वेरी सॉफ्ट, यह फूल बहुत मुलायम है। तो ऐसे इन दोनों को आप अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी बोलने में यूज करेंगे। अगला है TRUE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे
ट्रू, TRU ट्रू, ट्रू मतलब होता है सही, ट्रू मतलब सही होता है। और यहाँ पर है FALS, इसे पढ़ेंगे फॉल्स, FALS फॉल्स पढ़ेंगे। फॉल्स मतलब क्या होता है? गलत होता है। फॉल्स मतलब गलत होता है। जैसे यह क्वेश्चन सही है तो दिस क्वेश्चन इज़ राइट, और यह क्वेश्चन गलत है, दिस क्वेश्चन इज़ फॉल्स, ऐसे बोलेंगे। तो ट्रू मतलब होता है सही और फॉल्स मतलब होता है गलत। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको सारे शब्द अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए और भी इसी तरीके से शब्दों को सीखते हैं। कम से कम अगर आप एक वीडियो पर क्लिक करके आए हैं देखने के लिए, तो कम से कम कुछ ना कुछ सीख कर जाइएगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या है अगला, देखिए CLEANDIRTY। तो इन दोनों को क्या पढ़ेंगे? एक साथ पढ़ते हैं। तो CLEN इसे पढ़ेंगे हम क्लीन। क्या पढ़ेंगे सर? इसे क्लीन पढ़ेंगे, CLEN क्लीन। और क्लीन मतलब क्या होता है? क्लीन का मतलब होता है साफ, क्लीन मतलब साफ होता है। और यहाँ पर है DIRTY, इसे पढ़ेंगे डर्टी। क्या पढ़ेंगे? इसे डर्टी पढ़ेंगे। डर्टी मतलब होता है गंदा, डर्टी मतलब गंदा। तो इन दोनों को एक साथ बोलते हैं। जैसे यह कपड़ा साफ है, दिस क्लोथ इज क्लीन, और यह कपड़ा गंदा है, दिस क्लोथ इज डर्टी, ऐसे आप बोलेंगे। यह जैसे बोलना चाहते हैं कि यह कमरा बहुत साफ है, दिस रूम इज़ वेरी क्लीन। और अगर यह रूम बहुत गंदा है तो कैसे बोलेंगे? तो बोल सकते हैं दिस रूम इज़ वेरी डर्टी, ऐसे बोलेंगे। तो क्लीन मतलब होता है साफ और डर्टी मतलब होता है गंदा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला है OLD, तो इसे पढ़ेंगे ओल्ड, OLD ओल्ड पढ़ेंगे। ओल्ड मतलब क्या होता है? ओल्ड का मतलब होता है बूढ़ा, ओल्ड मतलब बूढ़ा। और यहाँ पर है YOUNG, इसे पढ़ेंगे यंग, YOUNG यंग मतलब होता है जवान, यंग मतलब होता है जवान। तो जैसे ही इज़ ओल्ड, वह बूढ़ा है, ही इज़ ओल्ड। और जैसे वह जवान है तो बोलेंगे ही इज़ यंग, वह नौजवान है या जवान है, ही इज़ यंग। तो ओल्ड मतलब होता है बूढ़ा, यंग मतलब होता है जवान। ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, लेकिन यहाँ पर ओल्ड का मतलब बूढ़ा होगा, पुराना नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है HIGHLOW, तो HIGH इसे पढ़ेंगे हाई, HIGH हाई पढ़ेंगे। और यहाँ पर है LO, तो इसे पढ़ेंगे लो, LO लो पढ़ेंगे। हाई का मतलब होता है नीचे, सॉरी हाई का मतलब होता है ऊपर, हाई का मतलब ऊपर होता है। और यहाँ पर है लो, लो का मतलब होता है नीचे, क्या होता है? नीचे होता है। तो इन दोनों को एक साथ कैसे बोलेंगे? जैसे दिस माउंटेन इज़ वेरी हाई, यह पर्वत बहुत ऊंचा है, दिस माउंटेन इज़ वेरी हाई। और यह पर्वत बहुत नीचे है, दिस माउंटेन इज़ वेरी लो, यह पर्वत बहुत नीचा है, ऐसे बोलेंगे। तो हाई का मतलब होता है ऊंचा, ऊपर, या लो का मतलब होता है नीचे। आगे देखते हैं अगला क्या है, DAYNIGHT, तो DAY इसे पढ़ेंगे डे, और NIGHT इसे पढ़ेंगे नाइट। तो डे मतलब क्या होता है? देखिएगा, डे का मतलब होता है दिन, और यहाँ पर है नाइट, और नाइट मतलब होता है रात। तो आप सभी जानते होंगे दिन और रात होता है, दिन और रात, तो वही है। डे मतलब होता है दिन और नाइट मतलब होता है रात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है STRONGWEAK, तो STRONG देखिए इसे पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग, STRONG स्ट्रॉन्ग पढ़ेंगे। और यहाँ पर है WEAK, तो इसे पढ़ेंगे वीक, वीक मतलब क्या होता है समझते हैं? तो स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत, क्या होता है? मजबूत होता है। और यहाँ पर है वीक, वीक मतलब होता है कमज़ोर, वीक मतलब कमज़ोर होता है। जैसे मैं मजबूत हूँ, आई एम स्ट्रोंग, मैं मजबूत हूँ, आई एम स्ट्रोंग। और मैं कमज़ोर हूँ, आई एम वीक। जैसे वह मजबूत है, ही इज़ स्ट्रोंग, वह कमज़ोर है, ही इज़ वीक, ऐसे दोनों को बोल सकते हैं। अगला देखते हैं साथियों। अगला वर्ड है WIN, तो इसे पढ़ेंगे विन, WIN इसे विन पढ़ेंगे। और LOSE इसे पढ़ेंगे लूज, LOSE लूज। तो विन मतलब होता है जीतना, विन मतलब जीतना होता है। और यहाँ पर है लूज, तो लूज मतलब होता है हारना,
लूज मतलब हारना होता है। जैसे आई वन द मैच, मैं मैच जीत गया, तो विन का सेकेंड फॉर्म होता है वन, तो मैं मैच जीत गया, आई वन द मैच। उसके बाद है LOAC, लूज मतलब होता है हारना, तो जैसे आई लूज द मैच, मैं मैच हार गया, आई लूज द मैच, मैं मैच हार गया। तो लूज मतलब होता है हारना, विन मतलब होता है जीतना। इन दोनों को आप याद कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में बोल सकते हैं। अगला है SWEETBITTER, तो SWEET इसे स्वीट पढ़ेंगे, SWEET स्वीट। और यहाँ पर है BITTER, इसे पढ़ेंगे बीटर, BITTER बीटर। तो स्वीट मतलब होता है मीठा, स्वीट मतलब मीठा होता है। और यहाँ पर है बीटर, बीटर मतलब होता है कड़वा, बीटर मतलब कड़वा होता है। जैसे दिस लेमन इज स्वीट, यह नींबू मीठा है, दिस लेमन इज स्वीट। और यह नींबू कड़वा है, दिस लेमन इज बिटर, यह नींबू कड़वा है, दिस लेमन इज बिटर। ऐसे आप बोलेंगे तो बिटर मतलब होता है कड़वा, स्वीट मतलब मीठा। आगे बढ़ते हैं LONGSORT, देखिए SHORT सॉरी, LONG तो इसे पढ़ेंगे लॉन्ग, LONG लॉन्ग। और SHORT इसे क्या पढ़ेंगे शॉर्ट, SHORT शॉर्ट। तो लॉन्ग मतलब होता है लंबा, लॉन्ग मतलब लंबा, और शॉर्ट मतलब होता है छोटा। क्या होता है? छोटा। जैसे यह कपड़ा लंबा है, दिस क्लॉथ इज़ लॉन्ग, और यह कपड़ा छोटा है, दिस क्लॉथ इज़ शॉर्ट, यह कपड़ा छोटा है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। अगला है HOT, तो इसे पढ़ेंगे हॉट, HOT हॉट। और COLD इसे पढ़ेंगे कोल्ड, COLD कोल्ड। अब दोनों का मतलब समझते हैं। तो हॉट मतलब होता है गर्म, हॉट मतलब गर्म, और कोल्ड मतलब क्या होता है? ठंडा, कोल्ड मतलब ठंडा होता है। तो जैसे चाय बहुत गर्म है, द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है, द टी इज़ वेरी हॉट। और चाय बहुत ठंडी है, द टी इज़ वेरी कोल्ड, चाय बहुत ठंडी है, द टी इज़ वेरी कोल्ड। तो ऐसे आप इन्हें बोल सकते हैं, एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड मतलब होता है ठंडा, हॉट मतलब गर्म होता है। अगला है FULL, तो इसे पढ़ेंगे फुल, FULL फुल। अब फुल मतलब क्या होता है देखते हैं, EMPTY इसे पढ़ेंगे एम्प्टी, क्या पढ़ेंगे? इसे एम्प्टी पढ़ेंगे। देखिए फुल मतलब होता है भरा, फुल मतलब होता है भरा। और यहाँ पर है एम्प्टी, एम्प्टी मतलब होता है खाली। जैसे यह ग्लास भरा है, दिस ग्लास इज़ फुल, यह ग्लास भरा है, दिस ग्लास इज़ फुल। और यह ग्लास खाली है, दिस ग्लास इज़ एम्प्टी, यह ग्लास खाली है, दिस ग्लास इज़ एम्प्टी। ऐसे आप बोल सकते हैं इन दोनों को। तो फुल मतलब होता है भरा हुआ, कोई चीज़ भरा है तो उसे हम फुल बोलेंगे, और एम्प्टी मतलब खाली है। आगे देखते हैं NEAR, तो NEAR इसे पढ़ेंगे नियर, NEAR नियर। और FAR इसे पढ़ेंगे फार, FAR फार। तो नियर मतलब होता है पास, नियर मतलब पास होता है। और फार मतलब होता है दूर, फार मतलब दूर होता है। जैसे ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है, ही इज़ नियर मी, वह मेरे पास है। ही इज़ फॉर मी, वह मुझसे दूर है, ही इज़ फॉर मी, वह मुझसे दूर है। तो फॉर मतलब दूर होता है, नियर मतलब पास होता है। एक फॉर FOR भी होता है, लेकिन ये वाला नहीं है, इसका मतलब हो जाएगा के लिए। FOR अगर रहता तो उसका मतलब हो जाता के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो है FAR है। क्या है सर? FAR, तो इसका मतलब हो जाएगा दूर। चलिए आगे बढ़ते हैं FRONTBACK, तो FRONT इसे हम पढ़ेंगे फ्रंट, FRONT इसे फ्रंट पढ़ेंगे। और BACK इसे बैक पढ़ेंगे, BACK बैक पढ़ा जाएगा। तो फ्रंट मतलब होता है सामने, क्या होता है? सामने होता है। अब बैक मतलब होता है पीछे, बैक मतलब पीछे होता है, बैक मतलब पीछे। तो इस तरीके से आप इन शब्दों को याद कर सकते हैं और आप अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में इनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली लाइफ शब्द हैं, डेली अंग्रेजी में बोले जाते हैं, डेली अंग्रेजी में पढ़े जाने वाले शब्द हैं। तो आप इन्हें अपने दिमाग में बैठाकर अंग्रेजी बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली
वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।